हमारा स्टूडेंट अमेज़न में प्लेस्ड है 24 लाख के पैकेज में, ये मेरा अचीवमेंट है। और 4 लाख के पैकेज में प्लेस्ड है। ओरेकल में स्टूडेंट प्लेस्ड है 12 लाख के पैकेज में। विप्रो में प्लेस्ड है 6 लाख 8-10 लाख। मैंने इंस्टीट्यूशन स्टार्ट किया, बोर्ड लगाया, और ना मेरे पास लाइसेंस था किसी चीज़ का, कोर्स का, ना लाइसेंस इंस्टीट्यूशन का था, ना मेरे पास कोई एसेट्स था, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर। सबसे बड़ा चीज़ क्या होता है ना, डेडिकेशन, पैशन और अपने काम से प्यार। कितना आपको अपने काम से वर्क मतलब प्यार है, और उसके साथ साथ आपको गिव अप नहीं करना। हाँ, ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी, गिव अप नहीं करना। अगर आप गिव अप करते हो तो रेंट पे मिला हुआ लैपटॉप, मींस होता है ना क्या कि मुझे कोई भाड़ा पे दिया लैपटॉप कि भाई इसका मैं चार्ज दूंगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल। तो जैसा कि आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा था कि हम तुल्या कैपिटल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर सर से बात कर रहे थे, तो हुआ क्या कि जब ऑफ कैमरा हम लोग कहते हैं ना कि सर से जब बात कर रहे थे तो इनकी जर्नी सुन के ना मतलब मजा आ गया। कैसे इन्होंने अपना इंस्टीट्यूट को जब ओपन किया था, एक झोपड़ी नुमा एक स्ट्रक्चर था, एक जगह था, वहां से इन्होंने इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया था। वहां पे इनके पास एक भी स्टूडेंट्स नहीं थे। अब आप सोचो कि आज के डेट पे कोई अपना स्टार्टअप करते हैं, मुझे ही देख लो आप, तो हम सोचते हैं कि पहले हमारे पास स्टूडेंट्स हो, पहले हमारे पास 100-200 स्टूडेंट हो तो स्टार्टअप करेंगे, और ये सोच के जीवन बिता देते हैं और स्टार्टअप नहीं कर पाते। लेकिन हमारे सामने जो इंसान बैठे हैं ना, ये जब स्टार्टअप कर रहे थे, इनके पास कोई जगह नहीं था, इनके पास कोई गैजेट नहीं थे। आपको ही पता है कि कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खोलने के लिए हमारे पास गैजेट का होना कितना इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर्स का होना कितना इंपॉर्टेंट है, जगह, प्रॉपर जगह का होना कितना इंपॉर्टेंट है, एनवायरनमेंट का होना इंपॉर्टेंट है। ये सब कुछ को बिना देखे सर ने अपना स्टार्टअप किया था, और वो भी तब जब इनके पास कुछ नहीं था, एक भी स्टूडेंट्स नहीं थे। तो मुझे लगा कि ये जर्नी जो है ना आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि ये एक मोटिवेशनल जर्नी होगा, मोटिवेशनल चीजें होगी जो आप लोगों को मालूम होगा, और कहीं ना कहीं इससे हम लोग कुछ सीखेंगे और खुद भी ऐसा करने का सोचेंगे। सो आज फिर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं तुल्या कैपिटल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर सर विनीत सर। तो आज आपको बताएंगे ये अपना जर्नी कहां से स्टार्ट किए और अभी कहां है, वो तो आप लोग वीडियो में देख ही लिए हो कि क्या क्या चीजें कर रहे हैं, और इनका इंस्टीट्यूट कितने बड़े कैंपस में फैल गया और 2-3 ब्रांच भी हो गए। तो ठीक है सर, प्लीज आप जो मुझे बताए थे ऑफ कैमरा, आज आपको ऑन कैमरा बताना है। और ये इसलिए बोल रहे हैं ना सर, क्योंकि मैंने जैसा कि बताया वीडियो में कि बहुत लोग सोचते हैं कि स्टार्टअप कैसे करें, हमारे पास कुछ नहीं है, कैसे कर पाएंगे। तो आप ये चीज को कैसे फेस किया, किस चीज से टैकल करके ये आगे बढ़े, यहाँ तक आज पहुंचे हुए हैं, और तो कैसे? वही देखो, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये जर्नी जब भी मैं डिस्कस करता हूँ किसी से, तो ऑब्वियस ही बात है, स्ट्रगलिंग टाइम होता है तो इंसान इमोशनल हो ही जाता है। अब ऑब्वियस ही बात है कि अगर मैं स्ट्रगलिंग टाइम डिस्कस करूंगा तो थोड़ा सा तो इमोशनल होना लाजिम बनता है। उस समय भी मैं थोड़ा इमोशनल हो गया था। तो ये बात है 2013-14 की, शायद 13 लास्ट 14 फर्स्ट ऑफ द मंथ। हमारा इंस्टीट्यूशन हमने स्टार्ट किया था, 1500 रुपीज रेंट था, 1500। उस समय मैं जॉब करता था। अच्छा, उस समय मैं जॉब करता था, मींस कह सकते हो तुम कि इंडिया में भी जॉब, मतलब गया में भी जॉब करता था और बाहर भी जॉब करता था, वर्क फ्रॉम होम था मेरा। ओके, लेकिन मैं जॉब से सेटिस्फाइड नहीं था। जॉब से सेटिस्फाइड नहीं रहने से ना कि बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन था मुझे, और इतना इंटरेस्ट नहीं डेवलप हो पा रहा था जॉब में। तो मुझे लगा क्या कि मैं खुद का जो करूंगा, खुद का अपना एक करूंगा, चाहे जैसे हो। अब प्लस एक चीज और मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि जो मुझे 2-3 चीजें करनी है ना, वो गया में है ही नहीं, वो गया में कोई करता ही नहीं है। तो मैंने सोचा कि यार इसको स्टार्ट करेंगे, इस तरह से स्टार्ट करेंगे। तो जॉब में सेटिस्फैक्शन नहीं हो पा रहा था मुझे। अब जॉब कर रहा हूँ, लेकिन उस बीच में मेरे पापा रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में वर्क करते थे। मेरे अंकल जो थे वो एचआर थे, वो भी रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में थे। तो उन लोग बोलते थे क्या कि ऑटो कैड का बहुत ही डिमांड है। तो ऑटो कैड का डिमांड घर पे सुनना, ऑटो कैड का डिमांड बाहर सुनना, लेट्स सपोज ऑटो कैड डिमांड हर तरफ सुनते रहता था। तो मुझे लगा कि यार कि ऑटो कैड का क्लासेस कहीं है ही नहीं गया, तो आई डोंट स्टार्ट ऑटो कैड इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। तो मैंने क्या किया, अपने वन ऑफ माय फ्रेंड से डिस्कस करके एक रूम लिया 1500 रुपीज का, झोपड़ी टाइप का था, उसमें पानी टपकता था। मैं तुम्हें बताऊं अपना स्टोरी। तो मैंने इंस्टीट्यूशन स्टार्ट किया, बोर्ड लगाया, और ना मेरे पास लाइसेंस था किसी चीज का, कोर्स का, ना लाइसेंस इंस्टीट्यूशन का था, ना मेरे पास कोई एसेट्स था, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर। क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा मींस कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा मिडिल क्लास, एवरेज मिडिल क्लास फैमिली से था, तो मेरे पास उतना रेवेन्यू भी नहीं था, अब कुछ भी नहीं था। अब सिर्फ था मेरे पास, सिर्फ क्या था जो था, नॉलेज के अलावा कुछ भी नहीं। एक मार्कर हाथ में था और एक रेंट पे मिला हुआ लैपटॉप। मींस होता है ना क्या कि मुझे कोई भाड़ा पे दिया लैपटॉप कि भाई इसका मैं चार्ज लूंगा तुमसे। ठीक है भैया। तो लैपटॉप वैसा ही था, वही बैटरी नहीं चल रहा था, लाइट कटा खत्म। अब मैं क्या करूं, अब लैपटॉप जब ऑन रहता था तब स्टूडेंट क्लास करते थे, लैपटॉप ऑफ तो स्टूडेंट क्लास करना बंद करते। अब स्टूडेंट कैसे आए,
तो पता नहीं कि दोस्तों ने बताया, लोगों ने बताया, बोला कि यार भेजना स्टूडेंट पढ़ाने के लिए, ऐसे ऐसे लोग। तो एक दो स्टूडेंट्स आना स्टार्ट किए, कुछ मेरे फ्रेंड्स ने भी मुझे हेल्प किया कि भाई बच्चे भेजते हैं, और मैंने उनको पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। अब जो 2-3 स्टूडेंट को मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया ना, बस वही मेरे एसेट थे। जो 2-3 बच्चे मैंने पढ़ाए वही मेरे एसेट थे। उसी से 3 आए, उसी से 2 आए, उसी से 4 आए, ठीक है। और चूंकि थोड़ा मैं वेबसाइट डिजाइनिंग और डिजिटल मार्केटिंग पढ़ा हुआ था, तो मुझे डिजिटल मार्केटिंग का आइडिया था। तो मैंने क्या किया कि अपने इंस्टीट्यूशन को गूगल पे डाल दिया, मैंने इंस्टीट्यूशन को इंटरनेट के ऊपर डाल दिया। तो इंटरनेट के ऊपर डाल देने से क्या हुआ, जो लोग सर्च कर रहे थे बेस्ट इंस्टीट्यूशन इन गया, टॉप इंस्टीट्यूशन इन गया, वो गूगल पे सर्च करके मेरे पास आना स्टार्ट कर। यानी कि 2013 में आपने इंस्टीट्यूट ओपन किया, तो ऐसा मतलब होता ना एक रिवॉल्यूशन कि आपके इंस्टीट्यूट में आपको लगा कि नहीं अब हमको यही करना है, ऐसा कब लगा आपको? क्योंकि एक बार तो ऐसा भी हो जाए आपके पास 2 या 3 स्टूडेंट्स होंगे तो आपको लगता हो कि आप ऐसा तो हुआ ना मेरे साथ बीच में एक बार कि स्टूडेंट आए मेरे से 3-4 दिन 10 दिन पढ़े और पढ़ के चले गए। ओके, द फी पे क्या एडमिशन लिया, कुछ नहीं किया, ऐसे ही चले गए पढ़ के। ओके, और वो भी और कोई नहीं, अपने दोस्त के ही दोस्त। तो मुझे और उस पर डिसअपॉइंटेड लगा कि यार पढ़ के चले गए, कुछ किया नहीं। तो ये प्रॉब्लम फेस। उस टाइम आपको हिम्मत कैसे आया सकती है? हां, वो ये चीजें नहीं, इसी पे अड़े रहना। मेरे घर पे लोगों ने बोला कि तुम जॉब करो, तैयारी करो, क्या कुछ सब करना है, जिससे कोई फायदा नहीं। मैं बोलता था कि नहीं मुझे करना है ये, उसके अलावा कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ यही करना है और इसके अलावा कुछ करना चाहता ही नहीं हूँ मैं। मेरा डेडिकेशन था कि मुझे ये करना है और मैं जानता था कि आज नहीं तो कल मैं सक्सीड कर जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास हेल्पिंग हैंड थे, मेरे पास मेरे फ्रेंड्स थे सपोर्ट करने के लिए। तो मैं लगा था, मतलब एज अ रिवॉल्यूशन आप कह सकते हैं 2014 या 2015 में रिवॉल्यूशन आया जब इंटरनेट के ऊपर सर्च करके ऑटोकैड के 10 स्टूडेंट्स आ गए। ओके, कोई सिविल का, कोई मैकेनिकल का, कोई इलेक्ट्रिकल का, 10 स्टूडेंट्स आ गए। हमारा फी ऑटोकैड का 5000 रुपीज था। अब 10 स्टूडेंट आ गए तो जोड़ लो उस हिसाब से। जहां पे 1500 रुपया रेंट है और 10 स्टूडेंट आ जाएंगे, 50000 रुपया तुम्हारे पास आ जाएगा, तो तुम सब कुछ डेवलप कर लोगे ना। तो यही सेम चीज हुआ, वहीं पे से हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई। उसके बाद फिर हमने 1 रूम से 2 रूम, 2 रूम से 3 रूम, 3 रूम से पूरा इंस्टीट्यूशन। मतलब जहां से आपने बिगनिंग किया था वो कहां था सर? स्टार्टअप कहां से किए थे आप? यही इंस्टीट्यूशन था। इसी के ऊपर एक फ्लोर है। अच्छा, फ्लोर में एक छत है, छत में झोपड़ी। मेरा यही मानना था ना क्या कि आपको मींस कहते हैं ना क्या कि टू बी स्टेड, रहना है, रुकना है। ऐसा होता है ना कि रुकना, गिव अप नहीं करना। हाँ, ये इंपॉर्टेंट चीज थी, गिव अप नहीं करना। अगर आप गिव अप करते थे तो खत्म। ऐसा होता है ना कि आप चैनल चला रहे हैं और आपने गिव अप कर दिया कि नहीं अब मेरे से नहीं हो, वैसा नहीं। तो मैंने गिव अप नहीं किया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, कभी ऐसा होता था कि 3 दिन 4 दिन तक सोता नहीं था मैं। तो आज के डेट में सर आपको मतलब एक झोपड़ी से शुरू किए, ठीक है, बहुत अच्छा, मतलब सुन के मोटिवेट हो रहे हैं आप। तो आज के डेट में आप कहां तक पहुंच गए हैं? अगर इसको एक्सप्लेन करें, लोगों को बताएं, क्योंकि मोटिवेट तभी होते हैं ना जब वो चीज रियल में देखते हैं। हमारा स्टूडेंट अमेज़न में प्लेस्ड है 24 लाख के पैकेज में, ये मेरा अचीवमेंट है। और 4 लाख के पैकेज में प्लेस्ड है। ओरेकल में स्टूडेंट प्लेस्ड है 12 लाख के पैकेज में। विप्रो में प्लेस्ड है 6 लाख 8-10 लाख के पैकेज में। इन्फोसिस में एक स्टूडेंट है, टीसीएस में एक बच्चा हमारा प्लेस हुआ, अब सबको जानते होंगे, मंजर करके नाम है उसका, 4.5 लाख का पैकेज। 1 मिनट सर, हम आपको रोकना चाहेंगे। दोस्तों, अभी आपने नोटिस किया होगा कि हम सर से पूछे कि आपका अचीवमेंट क्या था, अभी आप क्या गेन किए। देखो, दूसरे लोग होते ना यहाँ पे, तो वो सीधे बोलते कि अभी हमारा एक कैंपस है, हम इतने बड़े क्लासरूम है, हमारे लैब्स हैं। लेकिन सर ने जवाब क्या दिया आप नोटिस नहीं किए, लेकिन हाँ मुझे लगा सर ने ये बोला कि हमारा अचीवमेंट है कि मेरा स्टूडेंट जो है 24 लाख के पैकेज पे अभी सैलरीड है किसी कंपनी में। ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कोई और इंसान होता ना, वो अपने बारे में बताता कि हमारा ये चीज हो गया, ये चीज हो गया, लेकिन सर सीधे स्टूडेंट पे कि हमारा अचीवमेंट वो था। तो बहुत अच्छा लगा ये चीज। एग्जैक्टली, क्योंकि मेरा अचीवमेंट क्या, सबको पता है कि आपका कैंपस है, उससे क्या फर्क पड़ता है। अगर आपके जो जिनको आपने पढ़ाया है वो ही अगर अचीव नहीं कर पाए, तो फिर आपका तो ये सब तो इंफ्रास्ट्रक्चर में काम का ही नहीं है, क्योंकि आपको तो मेन रिजल्ट है, मतलब द व्हाट यू वांट इज रिजल्ट ओनली, नथिंग एल्स। अच्छा, ये जो आपका जर्नी था सर, बहुत ही मतलब मोटिवेशनल जर्नी था। इसमें आप अकेले थे या फिर आपके साथ? नहीं, मेरे साथ बहुत सारे लोग थे। क्योंकि मेरे साथ हमारे इंस्टीट्यूशन में ही है, मेरे फ्रेंड थे मंजूर सर, वो मुझे काफी सपोर्ट की। फिर मेरे साथ में मेरे मतलब इंस्टीट्यूशन में पहले स्टाफ थे, उसके बाद फिर स्टूडेंट थी, मेघा मैम, फिर साधना मैम थी, ये दोनों मैम थी, काफी हेल्पिंग हैंड था, काफी सपोर्ट किया इन्होंने तो मुझे त्रिपाल मारने में, मतलब छत का जो त्रिपाल होता है ना जब पानी टपकता है, त्रिपाल मारने तक मुझे सपोर्ट किया। मैंने बोला भी
कि आप यहाँ क्यों आ रही हैं, कोई फायदा नहीं है, झोपड़ी का इंस्टीट्यूशन है जो यहाँ पे मैं आपको पे आउट नहीं कर पाऊंगा। तो बोला नहीं सर कुछ नहीं, आपके पास नॉलेज है ना, वो चाहिए होगा मुझे। तो वैसे मुझे नॉलेज चाहिए, नॉलेज के ही थ्रू मैं आपके पास। तो उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया, और भी मेरे मम्मी काफ़ी सपोर्ट की रिगार्डिंग इसके कि ठीक है जो तुमको करना है करो, उसके रिगार्डिंग आप क्या कर सकते हो, तो तुमको मन ही है उसमें। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि मैं सिंगिंग करना चाहता था, मैं एक सिंगर था, टॉप 10 सिंगर में आता था मैं, टॉप 10 डांसर में आता था मैं। तो टॉप 10 सिंगर डांसर से अल्टीमेटली जर्नी आ गई एक कहते हैं ना कि एंटरप्रेन्योर की। तो ऐसे चला। आज के डेट में बहुत सारे लोग हैं। एक मेरी किताब है ये 0 to 1, ये मैं पढ़ता हूँ, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, करीब 2-3 बार 4 बार पढ़ सकता है उसको। तो क्या होता है ना कि आप बेसिकली जब भी कभी कुछ करने बैठते हैं तो आपको एसेट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, ताम झाम, रॉयल्टी, लोगों का पहचान, ये सब का कोई जरूरत नहीं। ओके, आपको सिर्फ और सिर्फ चाहिए, और वो एक चीज है, वो है डेडिकेशन। अगर आप डेडिकेटेड है अपने वर्क पे, पैशनेट है, लगन है आपको, और कहते हैं ना कि प्यार करते हैं आप अपने काम से, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, ये मैटर नहीं करता है क्या। अब ये तो सबसे बड़ा चीज क्या होता है ना, डेडिकेशन, पैशन, और अपने काम से प्यार। कितना आपको अपने काम से वर्क है, मतलब प्यार है, और उसके साथ साथ आपको सब्जेक्ट नॉलेज अच्छा होना चाहिए। यानी सब्जेक्ट नॉलेज इन सेंस कि जो चीज में आप पढ़ रहे हैं ना, उसमें बहुत ज्यादा डेप्थ में नॉलेज होना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं ना कि आप जिस चीज का भी स्टार्टअप करना चाहते हैं, आपके पास सबसे पहले उसका पूरा नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, कि हम उस चीज के बारे में पूरा जान रहे हैं, और उसके बाद क्या है ना कि आंख बंद कर लेना चाहिए दुनिया वालों से, क्योंकि दुनिया तो आपको पीछे ढकेलने पे लगेगा। आपको लग रहा है कि हम ये चीज कर सकते हैं, तो बस करना है। और जैसा कि आपने मैं रियल एग्जांपल आपको दिखा दिया, यहाँ पे सर पे बैठे थे।